साथियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। सर्वप्रथम तो हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चुनावी मौसम है और इस चुनावी बेला के अंदर विभिन्न प्रत्याशी अब अपने दलों में टिकट के लिए आवेदन कर चुके हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो बेरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए अपना प्रयास कर रही हैं। एक जानी मानी शख्सियत, शिक्षाविद बहन रेणुका पंडित जी। बहन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को, बेरी निवासियों को, मेरी मातृशक्ति को, भाइयों को, बहनों को, सभी को मेरा प्रणाम। और आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। उनके सुखद जीवन की और वो समृद्धि आए उनके जीवन में, बहुत वैभव आए, बहुत सुखी जीवन रहे। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वो जीवन में आगे बढ़े। बहन जी, सर्वप्रथम तो आप अपना संक्षिप्त सा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रेणुका पंडित और मैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगत दयाल शर्मा की नातिन हूँ। और अभी मैं स्कूल में शिक्षिका हूँ, संस्कृत पढ़ाती हूँ। और काफ़ी टाइम से, लगभग 20-25 साल से मैं समाज के साथ जुड़ी हुई हूँ, सेवाओं में। और हमेशा समाज के प्रति जो मेरा नज़रिया है वो ये कि हम लोगों को सुखी कैसे बना सकते हैं, स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। मैं बहुत सारे अभियानों से जुड़ी रही। सबसे पहले तो मैं पतंजलि में बाबा रामदेव के संगठन से मैं राज्य प्रभारी रही। और मैंने घर घर जा कर के, गांव-गांव जा कर के हमने योग सिखाया। और योग के तहत जो भी शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं आती थी, हम योग से उनका समाधान कराते थे। और फिर मैं 8 से 10 साल भाई राजीव दीक्षित जी के साथ मैंने काम किया, भारत स्वाभिमान अभियान, और उसी के तहत मैं आज भी कार्य कर रही हूँ। गांव-गांव जा कर के उस अभियान में हमारा एक उद्देश्य होता है कि नशा मुक्त गाँव, विष मुक्त खेती, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य हम करते हैं। जब गांव में हम जाते हैं तो 90 से 95% जो हमारे बच्चे नशे की गर्त में हैं, उन बच्चों को एक साधारण ज़िंदगी में लाने के लिए हमारा प्रयास होता है। उनको हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हों, और जो बच्चे थोड़ा सा गलत रास्ते पे चल पड़े हैं उनको अच्छी धारा से जोड़ करके, अच्छे संस्कारों से जोड़ करके हम उन बच्चों को सही दिशा में लाने का प्रयास करते हैं कि वो अपने जीवन में अच्छे बने, महान बने, और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ काम करें और आगे बढ़ें। बहन जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि आप शिक्षिका के पद पर हैं, अच्छा खासा परिवार सेटल्ड है, आपके पति भी क्लास 1 ऑफिसर हैं, बेटे भी विदेशों के अंदर अच्छी तरह से सेट हैं, तो ये राजनीति की अचानक आपके दिमाग में कहाँ गई? जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो तो राजनीति से तकरीबन बचना ही चाहते हैं। ये लालसा, ये जिज्ञासा कहाँ से जागृत हुई? और अगर ये लालसा आपके अंदर जागी तो फिर आपने बेरी विधानसभा को ही क्यों चुना? जी, बिल्कुल ठीक प्रश्न किया आपने। मेरे मन में राजनीति की कोई लालसा थी नहीं, और अभी भी कोई लालसा ये नहीं है कि राजनीति में मुझे आना ही आना है। अगर जो समाज का कोई भी बड़ा कार्य है, जो समाज सेवा का, जो राष्ट्र हित का, वो मुझे ये लगा कि जब भी मैं गांव में जाती, मेरी माताएं बहनें कहती कि बहन आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं। जो बेरी हल्का मैंने चुना वो मेरी जन्मभूमि भी रहा, और मेरी 10वीं तक की पढ़ाई मैंने बेरी में ही की, मेरा पालन पोषण बेरी में हुआ, तो मेरी आत्मीयता है बेरी से। और मेरे नाना जी का कर्म क्षेत्र रहा बेरी। पंडित भगत दयाल शर्मा जी का जो पहला इलेक्शन था वो बेरी में ही था। और उनके मन में बेरी के लिए एक दर्द था कि मैं बेरी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। तो हमेशा मेरे मन में रहता कि जो उनका अधूरा काम है उसको पूरा मैं करूँगी, और उसी को पूरा करने का मैंने बीड़ा उठाया है। बेरी को मैं चाहती हूँ कि हरियाणा के ही नहीं, भारत के नंबर 1 पर आए, और इस बेरी कस्बे को हम एक आदर्श
कस्बा बनाना चाहते हैं जहाँ पर सब लोग सुखी हों, नशा मुक्त हो रहे और विष मुक्त खेती की जो मैं बात करती हूँ बार बार, यूरिया DAP खाद डाल करके जो बीमारियाँ पैदा हो गई हैं, हमारे लोगों का स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है, तो मैं ये सभी से अपील करती हूँ, पूरे देशवासियों से भी, बेरी हल्के के वासियों से भी, कि हम देसी खाद डाल करके अगर हम अनाज पैदा करते हैं तो हमारे जो स्वास्थ्य है उसकी कोई हानि नहीं होगी और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, सभी का बीमारियों से मुक्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ मानसिकता का जन्म होगा और इससे स्वस्थ मानसिकता अगर उनकी रहेगी तो कुछ अच्छा सोच पाएंगे। मुझे आपके विचारों से बहन जी लगता है कि आप स्वामी रामदेव जी और राजीव दीक्षित जी से ज़्यादा प्रभावित रही हैं। लेकिन स्वामी रामदेव जी ने जिस प्रकार से पतंजलि के नाम पर हर शहर के अंदर शोरूम खोले थे ताकि जनता को दवाइयों के रूप में च्यवनप्राश शुद्ध मिले, बिस्कुट शुद्ध मिले, हर प्रकार के आइटम वो बनाने लग गए थे और एक बार तो जूते और पैंट शर्ट तक की भी बात आ गई थी। उस चीज़ को आप कितना सही मानते हैं? खाने पानी पीने की चीज़ें तो हम मानते हैं कि शुद्ध होने चाहिए, क्या कपड़ों के अंदर भी कोई इस प्रकार का कोई है क्या कि उससे भाई कोई बीमारी नहीं आएगी? नहीं, वो स्वदेशी की बात को लेकर के चले थे बाबा रामदेव कि स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनेगा। अपना जो हमारा आयुर्वेद का है उन्होंने बहुत प्रचार किया, आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाया और जब ये हुआ कि जब हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा और उससे हमारा देश धनवान बनेगा, समृद्धशाली बनेगा। इसमें वस्त्र भी आ जाते हैं और आयुर्वेदिक चीज़ें भी या और भी वस्तुएं, तो हम अपने देश की अगर वस्तुएं बनी हुई वस्तुएं इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो पैसा हो देश में ही रहेगा और देश ज़्यादा समृद्धशाली बनेगा स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल से। जिस प्रकार से आपने बताया कि मैं भारत स्वाभिमान मंच से जुड़ी रही हूँ, राजीव दीक्षित जी के साथ मैंने कार्य किया है और करीब 6 लाख लोगों को मैंने उनके संगठन के साथ जोड़ा है। तो आप राजनीति में जो पदार्पण कर रही हैं, तो बेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने गांव हैं या बेरी सोम एक ऐतिहासिक कस्बा है, देवी देवताओं की धरा है, उनकी भूमि है, तो बेरी के अंदर अपने संगठन के रूप में या पार्टी के साथ आपने कितने आदमियों को अभी तक जोड़ा है? अभी पार्टी से तो मैं खुद भी नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन जो भी पार्टी मतलब मेरा मानना है कि आज के दिन जो पार्टी हमारे हरियाणा में है, जो हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसलिए मेरा मन हुआ कि हम इस पार्टी से जुड़े और बेरी के जो लोगों का जोड़ने की बात है वो मैंने जन साधारण को अपने अभियान के साथ जोड़ा है और अभियान के तहत ही मैंने एक एक माताओं गांव में जाकर के माताओं बहनों के साथ मेरा आत्मीयता है, मेरा आत्मीय संबंध है और सभी माताएं बहनें मेरे से बहुत अच्छे से जुड़ी हैं, सभी भाई बहन बहुत अच्छे से जुड़े हैं और सभी मुझे मैं गांव की भांजी हूं बेरी की, तो पूरा बेरी हल्का ही मुझे भांजी के रूप में देखता है, एक बेटी के रूप में देखता है और हमेशा कहते हैं कि बहन जी हम आपके साथ हैं, आप हमारा जो है नेतृत्व करें, हम आपके साथ रहेंगे और अगर पार्टी मुझे मौका देती है और अगर बेरी के लोग मुझे बेरी हल्के के सभी भाई बहन मेरा सहयोग करते हैं तो इस हल्के को हम नंबर 1 पर लेकर के आएंगे, एक आदर्श कस्बा बनाएंगे और जब तक मैं ये काम नहीं करूँगी, चाहे मैं राजनीति में आऊँ या ना आऊँ, तब भी मैं इस काम को करूँगी और जब तक पहले नंबर पर नहीं लेकर के आएंगे तो मैं चैन से नहीं बैठूँगी, मैं इस सेवा कार्य में लगी रहूँगी। ऐसे कौन से 2-3 प्रमुख काम होंगे बहन जी के अगर बेरी की जनता आपको विधायक बनाती है, चुनती है, जो प्राथमिकता के आधार पर जो आप प्राथमिकता दे करके उन कामों को करने का प्रयास करेंगे? जी, सबसे पहले तो बेरी में बेटियों का जो शिक्षा का है कॉलेज की बार बार डिमांड उठती रही है बेरी विधानसभा के सभी गांव से कि बेटियों का के लिए कॉलेज होना चाहिए क्योंकि बाहर दूर दूर तक पढ़ने जाना पड़ता है और बेटियों को भेज नहीं सकते और इसलिए वो थोड़ा अशिक्षित रह जाती हैं। तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि हम बेरी में लड़कियों का जो कॉलेज है वो लेकर के आएँ। दूसरा, पानी की मैं गांव में जाती हूँ तो कई बार कहते हैं बहन जी पूर्ण रूप से पानी हमारे को मिलता नहीं है, तो खेती के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है, तो पानी की जो समस्याएं हैं वो दूर करेंगे। और बेरी में मुझे लगता है कि रेलवे लाइन से अगर बेरी कस्बा जुड़ा होता, जो कि मेरे नाना जी का एक सपना था,
उन्होंने पहले मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले ये कहा था कि बेरी को दिल्ली और भिवानी से जोड़ेंगे, तो बेरी से रेलवे लाइन होकर के जाएगी। तो जो बेरी को दिल्ली से और आगे और शहरों से जोड़ने का जो काम होगा, रेलवे लाइन से अगर जुड़ेगा तो विकास ज़्यादा होगा। तो मेरा तीसरा काम ये जो रेलवे की लाइन बिछवाने का है, बेरी में रेलवे स्टेशन बनवाने का है, ये रहेगा। और जितने भी शिक्षा के क्षेत्र हैं, मैं शिक्षिका हूँ, तो हमेशा ये सोचती हूँ कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको हम मिडल बनवाएंगे। आगे तक जो जिन स्कूलों में अच्छी से समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन कामों को पूरा करवाएंगे कि बच्चों को अगर सरकारी स्कूलों में ही अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में ना जा कर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करेंगे। मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अभी जैसे मैं देख रही हूँ कि बेरी में हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि रात को अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ एडमिट करा सके, कोई डॉक्टर्स की इतनी अच्छी से सुविधाएं नहीं है। तो वो सब भी बेरी में भी और आसपास के एरिया में भी हम स्वास्थ्य की भी जो सेवाएं हैं वो अच्छे से दिला पाऊँगी, अच्छे से दिला सकेंगे। ये भी मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। और रही और भी जो भी समस्याएं होंगी, मैं पूछती हूँ गांव-गांव में जा कर के। अभी मैं रिवाड़ी खेड़ा गांव में गई थी, तो वहाँ पर भाई जी जो सरपंच है उन्होंने मुझे बताया कि बहन जी हमारे गांव में पानी की डिक्की नहीं है और उसमें हमें मातन गांव से पानी आता है, तो हमें बड़ी परेशानी हो रही है उसमें। तो वहाँ भी मैंने मंत्री जी से मिल कर के और उनके गांव को वो जो है उनकी जो उन्होंने डिमांड की थी उसको पूरा करवाया और अभी वो प्रोसेस में है वो, और जल्दी हो जाएगा। हर गांव में जा कर के मैं पूछती हूँ कि जिस गांव में जो भी समस्या भाई हमें बताओ, हम सरकार से बात करके अपनी बात रखेंगे और उसको दूर कराएंगे। तो जो भी समस्याएं हैं गांव की, मेरा ये प्रयास रहता है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा दूर करा सकें। वर्तमान समय में पिछले करीब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी से ही आप टिकट चाह रही हैं। 10 साल का जो भाजपा का कार्यकाल है उससे आप बेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुए विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? देखो, सभी पार्टी हर जिले को, हर हलके को एक जैसी ग्रांट देती है। वो तो निर्भर होता है कि वो जो वहाँ के एमएलए हैं वो उनसे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना उनका काम करवा सकते हैं अपने हलके का। तो मुझे लगता है कि इतना विकास कार्य नहीं करवाया गया जो होना चाहिए था। और इसमें हमारा जो बेरी हलका है वो पिछड़ा हुआ है और हलकों की निस्बत, तो जितना कार्य उन्होंने करवाना चाहिए था वो नहीं करवाया। लेकिन इसमें सरकार के जो ग्रांट देने में वो कहीं भी कोई कमी नहीं रही। वो कमी रही तो जो वहाँ के जो नेता थे, जो नेतृत्व करे थे उस हलके का, उन्होंने उसका लाभ नहीं उठाया। अभी ओलंपिक खेलों का समापन हुआ है और जो भारत के जो मेडल आए उनमें अग्रणी भूमिका हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों की रही, तो उन खिलाड़ियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और जो गांव के अंदर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल ठीक प्रश्न है ये भी आपका कि हरियाणा के जो बच्चे हैं पूरे देश में खेलों में सबसे आगे हैं। और उन बच्चों को अगर और ज़्यादा सुविधाएं मिलें स्टेडियम की या प्रैक्टिस करने की, तो बच्चे और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर भगवान मुझे मौका देता है, पार्टी अगर हमें मौका देती है, तो जो ये खेलों की जो आपने कहा कि बच्चे आगे आने में जो थोड़ी बहुत भी कमी रही है, तो उन बच्चों को भी हम आगे लेकर के आएंगे आर्थिक सहायता दे करके। कई जगह ऐसा होता है कि बच्चा में बहुत काबिलियत होती है, बहुत टैलेंट होता है, लेकिन वो उस टैलेंट को निखारने के लिए उसको सुविधाएं नहीं मिलती। तो वो सुविधाएं पूरी देने का हम प्रयास करेंगे और हम अपने बच्चों को और आगे बढ़ाएंगे खेलों में भी। और अब भी जो बच्चे हमारे मेडल लेकर के आए हैं वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि पूरे देश में हरियाणा की शान बढ़ी है। हमारे बच्चे हरियाणा के मेडल लेकर के आए हैं, उन बच्चों से और बच्चे भी प्रेरणा लें उनको देख करके कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन बच्चों ने मेहनत करके और वो जो आगे बढ़ने का काम किया, जो मेडल हासिल किए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और बच्चे भी ये प्रेरणा लें कि कोई भी स्थितियाँ रहे लेकिन हमें हर हाल में आगे बढ़ना है। मेरे खुद के जीवन की एक सोच है, एक सूत्र है मेरे जीवन का, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। हमेशा मैं बड़ा सोचती हूँ। जो आपने कहा राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं,
तो सिर्फ इस ये भी मेरा एक उद्देश्य था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, अपने बेरी हलके के लिए कुछ बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा काम करेंगे। और जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे तो बड़ा काम करने के लिए हम थोड़ा सक्षम नहीं रहते। तो ये भी मेरा कारण था। इसलिए हम बड़ी जो मेरी सोच है उसको मैं हमेशा बच्चों को भी यही समझाती हूँ, स्कूल में यही बताती हूँ कि बेटा हमेशा बड़ा सोचो कि हमें कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, महान व्यक्तित्व बनना है। और बड़े बनने के लिए मुझे लगता है कि कोई चीज़ आड़े नहीं आती, वो सिर्फ क्या करना होगा। दूसरा जो मेरा है बड़ी सोच के साथ, कड़ी मेहनत, बहुत मेहनत करनी चाहिए। जो बहुत मेहनत करते वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। और मैं खुद भी 18 से 20 घंटे काम करती हूँ, 4 से 5 घंटे ही मुश्किल से सो पाती होंगी। हमेशा मेरा ये स्कूल के बाद मेरा पूरा समय बेरी हल्के में होता है। सबके दुख सुख में शामिल रहती हूँ, माताओं बहनों के बीच रहती हूँ और उनके हर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती हूँ। और तीसरा जो उद्देश्य है कि पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प, मैं दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती हूँ जीवन में। हमेशा कोई भी काम करने के लिए मेरा पक्का इरादा होता है, दृढ़ संकल्प होता है। और मैंने जो बेरी के लिए जो बीड़ा उठाया है कि मैं इस बेरी को एक आदर्श कस्बा बनाएंगे, इस बेरी हल्के के निवासियों को बहुत सुखी करेंगे, बहुत समृद्धशाली बनाएंगे, बहुत वैभवशाली बनाएंगे, एक ऐसा हल्का बनाएंगे कि पूरे देश में जिसकी चर्चा होगी। उसके लिए मैं दृढ़ संकल्प से मैं काम करती हूँ। और जब तक मैं उस काम को पूरा नहीं करूँगी मैं चैन से नहीं बैठूँगी, चाहे मैं राजनीति में आऊँ या ना आऊँ। मेरा पूरा जीवन मेरे देश और समाज के लिए है। पूरा जीवन मैंने समाज सेवा का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास मेरा रहेगा कि मैं बेरी को हम आगे कैसे बढ़ाएं। अब एक थोड़ा सा कड़ा प्रश्न है बहन जी, आप बार बार जिक्र करती हैं कि मैं पंडित भगवत दाल शर्मा की देवती हूँ, उनके नातिन हूँ, लेकिन पंडित भगवत दाल शर्मा की जो पुत्र वधू हैं या उनके परिवार की कोई सदस्य हैं, वो कह रही हैं कि हमारा कोई दूर का रिश्ता इनसे हो सकता है। और वैसे हमने किसी फंक्शन में इनको देखा नहीं। क्या ये दूरियां हैं, आप नज़दीक हैं, आप सही हो, वो सही हैं, दूर का रिश्ता है या नज़दीकी रिश्ता आपका है? थोड़ा सा स्पष्टीकरण इसके ऊपर मैं चाहूँगा। मेरे नाना जी पंडित हीरालाल जी, मेरे परनाना पंडित हीरालाल जी थे। और ये भी आज मैं एक नई बात बताऊंगी आपको। करीब 600-700 साल पहले मेरे नाना जी जो हैं गिरधारी लाल जी, वो झकड़ोली गांव है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। झकड़ोली गांव से वो यहाँ आए थे बेरी में, और उन्होंने यहाँ आकर के अपना निवास स्थान बनाया था। और जो पंडित हीरालाल जी थे वो मेरे परनाना थे। उनके 2 बेटे थे, पंडित उमराव सिंह बड़े बेटे, और छोटे बेटे थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। मैं पंडित उमराव सिंह जी की देवती हूँ, तो इस नाते मेरे नाना जी दोनों सगे भाई थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी भी मेरे नाना जी ही हुए। और हमने तो ये कभी सुना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि छोटे नाना और बड़े नाना जी कह करके बुलाते थे। और मेरे नाना जी ने ही, जो बड़े नाना जी थे उमराव सिंह जी, उनके एज में काफ़ी गैप था, काफ़ी उम्र का फ़र्क था 8 से 10 साल का। तो वो बड़े भाई थे, तो उन्होंने इस नाते नाना जी के पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में, हमेशा उनके आगे बढ़ाने में उनको बहुत सहयोग दिया। और मेरे नाना जी जो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, वो मेरे नाना जी को, पंडित उमराव सिंह जी को पिता तुल्य मानते थे। और हमेशा उन्होंने, मैं आज ये भी खुलासा करती हूँ कि जब से हमने देखा एक नाना जी की हम सोचते थे कि नाना जी की पेंशन आती है। उस ज़माने में जब कभी ये दौर रहा होगा 80 का, 80 से 82 का सन, उस समय में मेरे नाना जी कब से नाना जी के पास पेंशन के रूप में पैसे भेजते थे। तो हम जब नाना जी पेंशन आती थी तो हमें कुछ ऐसे छोटे थे हम, तो ऐसे चीज़ खिलाते थे कि भी मेरी पेंशन आई है। हमें तो यही नहीं पता था कि नाना जी की पेंशन है या छोटे नाना जी ने भेजे हैं। तो उनका बाप और बेटे जैसा रिश्ता था। और आज जो मामी जी कह रही हैं कि तीसरी चौथी पीढ़ी की ये हैं, तो मैंने आपको बताया पंडित हीरालाल जी मेरे परनाना, उनके 2 बेटे, उनके बेटे थे पंडित उमराव सिंह जी, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। पंडित उमराव सिंह जी की मैं बेटी कैलाश शर्मा, जो कि बेरी में जिन्होंने 18 साल गर्ल्स स्कूल में पढ़ाया, उनकी मैं बेटी हूँ। और मेरा बचपन बेरी में ही बीता और मुझे बेरी से बहुत आत्मीयता है।
मेरा बचपन बेरी में बीता, मैंने उन दुख सुख को देखा है, मैं जुड़ी हूँ वहाँ से, उस धरती से, और इसीलिए मैंने बेरी हलके को चुना। जो आपका सवाल था कि आपने बेरी को ही क्यों चुना, मैं जब भी बेरी में आती और मैं देखती कि बेरी की दुर्दशा को देख करके मेरा मन अंदर से दुखी होता था, तो मैंने ये सोचा कि हम बेरी को ही मैं अपना कर्म क्षेत्र बनाऊं, इसी हलके को मैं आगे बढ़ाने का काम करूं। जो यहाँ की दुर्दशा, उसको इन मेरे जो मामा लगते हैं, जो मेरे नाना लगते हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी माताएं हैं, जो मेरी मामी जी हैं, इनसे मेरा जो रिश्ता है, और वो भी मुझे इसी रूप में देखते हैं। आपने देखा भी होगा, सर्वे हुआ था अभी पीछे, कई मीडिया वालों ने सर्वे किया, सभी ने एक आवाज़ में कहा, बेरी वालों ने, बेरी हलके के लोगों ने, कि हमारे गांव की भांजी है, बेरी की भांजी हुई तो पूरे हलके की भांजी हूँ। एक आवाज़ में कहा कि हम अपनी बेटी के साथ, हम अपनी भांजी के साथ हैं, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन हाँ, अगर पार्टी मौका देती है बेरी से रेणुका को, तो हम अपनी भांजी के साथ है। एक तरफा बेरी पूरा हलका मेरे साथ है, और मुझे विश्वास है सभी से, जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी, और हमेशा उनके विश्वास को कायम रखने के लिए समाज हित में, राष्ट्र हित में वो काम करती रहूँगी। जब तक शरीर में ये जान है, मेरा प्रण है कि मैंने अपने देश के लिए जीना है, बेरी हलका वासियों के लिए काम करना है, उन्हीं की सेवा में रहना है, चाहे मैं राजनीति में आऊँ या ना आऊँ, हमेशा मैं उनकी सेवा में लगी रहूँगी। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक कवि की मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि तन समर्पित मन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। तो ये थी हमारे साथ रेणुका पंडित जी, जिन्होंने बेबाकी से, निर्भीक तरीके से, स्पष्ट तरीके से और सादगी भरे लहजे में हमारे हर प्रश्न का उत्तर दिया। और जिस प्रकार से बेरी के लिए एक ललक है, और जो विवादित जो बात आई थी बीच में कि भाई इनका नाता कितना गहरा उस परिवार से है, उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी गहराई से, स्पष्ट तरीके से अपना जवाब दिया है। तो आगे किसी और शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात होगी तो आपसे मुलाकात करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।